तो और भाई लोग क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के बारे में, जो 2021 में यूपी सीईटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं फार्मेसी और अदर कोर्सेज़ के लिए। तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो रीशेड्यूल करा दी गई थी, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाई थी। बट उसके बाद भी अभी भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं उनको एक बार दोबारा से क्लेरिफाई कर देना चाह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम की रीशेड्यूल डेट है वो है 15 जून 2021, जो मंगलवार एक दिन है, उसी दिन पेपर होगा। फिर उसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन की भी एक्सटेंड कर दी गई थी, तो ऑनलाइन सबमिशन की डेट है वो 10 मई 2021 और शाम के 5 बजे तक से पहले पहले अगर आप भर सकते हो तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और अप्लाई भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी ये जो स्केड्यूल्ड हुआ है, ये जो रीस्केड्यूल्ड हुआ था वो आपकी कोविड क्राइसिस की वजह से नहीं हुआ था। जैसे ही हमारी कंट्री में दिन ब दिन हालत बहुत बेकार होती जा रही है, तो उसको देखते हुए ये रीस्केड्यूल नहीं किया गया था। ये रीस्केड्यूल किया गया था क्योंकि बहुत सारे बोर्ड स्टूडेंट्स के पेपर क्लैश हो रहे थे उसी दिन। 18 मई को पेपर रखा गया था और 18 मई को ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी डेट थी, तो उस वजह से इसको रिस्केड्यूल किया गया है। अगर जिस तरह से कोविड क्राइसिस जैसे चल रहे हैं, कोविड की प्रॉब्लम जिस तरीके से हमारी कंट्री में चल रही है, उस हिसाब से अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर कंडीशन हाथ में नहीं आई, दिन ब दिन और ख़राब होती रही, तो ये पेपर की डेट और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसमें पेपर तो ऐसा नहीं है कि पेपर होगा ही नहीं, पेपर बिल्कुल होगा, बट हो सकता है 2-3 महीने लेट हो या 3-4 महीने लेट हो, या फिर जिस दिन डेट जो दी गई है उसी डेट को हो जाए, बट पेपर होगा। आपको अभी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है, और अपनी प्रिपरेशन जितनी अच्छे से करोगे उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में कर पाओगे। क्योंकि 100% मान लो पेपर होना ही होना है, चाहे 2 महीने पहले हो जाए या 2 महीने बाद होगा, बट पेपर होगा। पेपर कैंसिल होने की कोई चांस नहीं है, बट इन फ्यूचर पेपर पोस्टपोन ज़रूर हो सकते हैं, और इसकी 90% पॉसिबिलिटी है कि पेपर अभी और भी पोस्टपोन होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपको तैयारी करनी है, आपने अभी तक अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करी है, तो आप तैयारी से कहाँ करो। तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा चैनल हैं, और मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर आप सारी चीज़ें तो अभी नहीं कर सकते हो अच्छे से, बट जो मतलब अभी बहुत लोग तैयारी करने, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है कि आप जो इजी चीज़ें हैं वो अच्छे से करो, जिससे इजी चीज़ें प्लस जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस कवर होते हैं पेपर में। तो जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, ये इन सारी 70% पोर्शन इसी से कवर हो जाता है आपको, और बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं। बचा आपका जो फिजिकल पोर्शन होता है, उसमें अगर आप केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम ये सब कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाओगे। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री आप करते हो तो 50% से एबव आप कर जाओगे। और ऐसा चीज़ नहीं है कि इन सब चीज़ों को पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, कंसेप्चुअल हैं बहुत। इनऑर्गेनिक में तो काफ़ी सारी चीज़ें रटने वाली हैं, एज इट इज़ जो आपने रट लिया वही एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगर आपके पास, आप कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ऑनलाइन मिले ना और फ्री में ना मिले। किसी भी कोर्स में आपको पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है। आप कई सारे टीचर को सर्च करके देखो, जिससे आपको समझ में आता है उससे पढ़ो। बहुत सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल है नेट पे, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको फिजिक्स में बेसिक्स की दिक्कत होती है तो आप बेसिक्स मैथ्स पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद से अगर फिजिक्स पढ़ना शुरू करोगे, जो इजी टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं वो करोगे, तो सबसे आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व भी हो जाएगी। और सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं कहीं भी। मतलब आप सोचो कि मैं ये कोर्स ले लेता हूँ, इसका कोर्स ले लेता हूँ, तो वैसा पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं, तो आपको पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। और अभी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीसियस है। आपको जितना ज़्यादा टाइम मिल रहा है उतना ही ज़्यादा और लोगों को भी टाइम मिल रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे बैठ के कुछ सोच रहे हो कि पेपर होगा नहीं होगा, वहीं पे कोई बैठ के पढ़ रहा होगा। तो अभी आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, मे बी फ्यूचर में एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी है, तो उतना ही ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ रहा है, ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से करो, और ज़्यादा ये दिमाग ना लगाओ कि पेपर नहीं होगा। पेपर 100% होगा। और इधर उधर की चीज़ों में ना फंसो। जो आपकी बोर्ड्स के हैं, जो यूपी बोर्ड के लोग हैं, जिन को हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप अपने स्टेट बोर्ड की हिंदी की बुक्स पढ़ो। हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है नेट पे, वहाँ से देखो, करो। प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो, अगर वहाँ से पेपर्स मिल जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस
कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्ज़ाम में, क्या क्या हिसाब किताब होता है क्वेश्चंस का, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे मैंने पेपर्स भी दे रखे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के नहीं दिए थे, वो भी मैं डाल दूँगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो अभी मैं थोड़ा सा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। तो अगर आप लोग को तैयारी करनी है तो अच्छे से करो, सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कोई भी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोर्ड्स में बायो के लिए एनसीईआरटी प्रीफर करूंगा मैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी प्रीफर करूंगा मैं सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो। बट जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आप यूट्यूब्स पे काफ़ी सारी वीडियोज़ देख सकते हो, हर चीज़ के रिएक्शन मैकेनिज्म दिए हुए हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म समझ जाते हो तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी पोर्शन है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 1 मिनट भी नहीं लगता इसके क्वेश्चंस करने में आपको। तो ये सब चीज़ें अच्छे से कर लो। और बायो के लिए मैं बोलूँगा जो लोग सीबीएसई बोर्ड से वो एनसीईआरटी प्रीफर करें, और जिन लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी के पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप गूगल पे डायरेक्ट एनसीईआरटी पीडीएफ सर्च करके जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। नहीं तो बोलोगे तो मैं टेलीग्राम के चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर सकता हूँ पीडीएफ बायो के आपको। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप पेपर में काफ़ी अच्छा करोगे। होपफुली आप अच्छा पढ़ो और अच्छा करो। थैंक यू।